आज 14 जून है और आज के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ये दिन इसलिए खास है कि लोगों से आज के दिन अपील की जाती है कि वो अपना जो है ब्लड जो है वो डोनेट करें और ज़रूरतमंद लोगों तक ब्लड दें अपना। हम इस वक्त प्रयागराज में और हमारे साथ एक खास इंसान जो हैं वो जुड़ चुके हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजीव मिश्रा। हम सर के बारे में आपको बता दें कि सर ने अब तक 102 बार तक जो है ब्लड डोनेट कर दिया और आज के दिन उनका 103 हो चुका है जो उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। इन्होंने कई स्टेट में जाके ब्लड डोनेट किया है, इसीलिए इनको चलता फिरता ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आपने 103 बार जो है ब्लड डोनेट कर लिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आज विश्व रक्तदान दिवस है और आज के दिन रक्तदान किया जाता है और मैं देश और समाज के युवाओं को यह विनती करूंगा कि कम से कम आज के दिन तो रक्तदान कर ही दे, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि एक बार ब्लड डोनेशन करने से 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और आज के दिन समाज के युवाओं को इस मुहिम में आना चाहिए आगे और लोगों को रक्तदान करके जागरूक भी करना चाहिए कि हम रक्तदान कर लिए, आप भी कीजिए। कोई भी चीज़ की जो है शुरुआत एक सोच से होती, तो कहाँ से ये सोच आई आपके मन में, आपके दिमाग में कि मुझे अब रक्तदान करना, और इसको आपने अपनी ज़िंदगी की एक थीम बना लिया है कि मुझे रक्तदान करना ही करना है? इसकी थीम ये थी कि मैं अपने को खोया हूँ, तो हमारे परिवार में रक्त की कमी से किसी की जान गई है, तो इसलिए मैं उसी दिन से मैं संकल्प ले लिया कि रक्तदान करना चाहिए और ये बहुत अच्छा चीज़ है और एक बार का रक्तदान करने से 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है, तो इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकती है, क्योंकि ये रक्तदान महादान कहा जाता है और विश्व में सबसे बड़ा काम है कि रक्तदान कीजिए और करवाइए और लोगों को प्रेरणा दीजिए। आप ऐसे कार्य करना चाहे लोगों को, चाहे हमको, चाहे किसी को, कि आप दूसरे के एक रोल मॉडल बने, आप के कार्य से किसी को प्रेरणा मिले, आप किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बने, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि इस टाइप का जो है इनविटेशन कार्ड जो है ये खुद प्रिंट करवाते हैं और अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को और लोगों को इस टाइप का जो है इनविटेशन कार्ड देते हैं जिसमें लिखा है सेव अ लाइफ, गिव अ ब्लड। तो इस टाइप का ये इनविटेशन कार्ड भी लेके लोगों को जो है बुलाते हैं कि आएँ वो और ब्लड डोनेट करें। सर, इसको लेके देखिए आपके पास तो मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी कॉल्स वगैरह दिन भर में आते होंगे, तो कैसे आप इसको प्रायोरिटी दे पाते हैं कि मुझे जाना है और ब्लड डोनेट करना है? कैसे हैंडल करते हैं इसको आप? मैम, ये बात सही है कि जो करना होता है वो लोग कर ही लेते हैं, चाहे पॉकेट मनी से करे, चाहे अपना व्यवस्था करके। मैं करता हूँ और काफ़ी पैसा खर्चा लगता है। जैसे कन्याकुमारी गया था तो वहाँ मेरी बाई फ्लाइट गया था और कन्याकुमारी से सीधे हम जम्मू कश्मीर गए थे ब्लड डोनेशन करने के लिए। हम लगभग 76,000 किलोमीटर की मैं रनिंग किया हूँ, बोथ साइड्स डिस्टेंस, वो विश्व में कोई नहीं किया है, जान लीजिए कि। और एक अच्छा लगता है कि आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि हम रक्तदान किए, कुछ लोगों की ज़िंदगी बचाए और हमसे लोग प्रेरणा लेकर खुद करते भी हैं और हमारे देश और समाज के हमारे मित्र सर्किल में भी सभी लोग करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है ये बात। देखिए, आपको बता दें कि कई सारे स्टेट्स में जाके, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपने शहर में लोगों को दिया हो, कई स्टेट्स में जाके, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हर जगह जाके सर ने जो है रक्तदान किया है। ये भी है कि उन्होंने नेपाल में भी जाके अपना रक्तदान करा हुआ है। सर, ऐसी कोई कमज़ोरी वगैरह आपको महसूस होती हो अपने बॉडी में, या जैसे लोगों का मानना है कि भाई हम ब्लड देंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे या हमारे ब्लड की कमी हो जाएगी, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, ये केवल भ्रांति है और कुछ नहीं है इसके पीछे, बल्कि और शरीर हेल्दी हो जाता है, लोग स्वस्थ रहते हैं। एक तो आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि हम रक्तदान कर दिए, क्योंकि 3 महीने के बाद ये ब्लड खराब हो जाता है, रिक्रिएशन होता है। तो रक्तदान करने से भी फ़ायदा होता है कि 3-4 बीमारियां नहीं होती है, जैसे ब्रेन हेमरेज हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ और ये शुगर हुआ, बीपी मेंटेन होता है। और दूसरी बात ये है कि मेडिकल साइंस ये कहता है कि आपके बॉडी में पैर से लेकर सर तक 19,000 किलोमीटर रन करता है ब्लड 24 घंटे में। तो अगर खून जो हमारे शरीर में रहता है अगर पतला होता है तो उसकी रनिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है। अगर मोटा खून होगा तो वही ब्रेन हेमरेज और नस ब्लॉक के चांस होते हैं। तो इसलिए शरीर में जितना खून पतला होगा तो आप फिट हैं और जितना मोटा होगा वो नसें फट जाती है और आदमी मर जाता है।
हालांकि सर को कई बार जो है सम्मानित किया जा चुका है, मुख्यमंत्री द्वारा, उप मुख्यमंत्री द्वारा, डीएम द्वारा कई बार इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? संदीप कुमार मिश्रा मेरा नाम जैसे है। कि सर ने बताया कि 103 बार ये इनका आज जो है इन्होंने 103 बार कंप्लीट करा है, तो काफ़ी साल से रक्तदान देते चले और हम इनको देख रहे हैं कि काफ़ी हेल्दी हैं ये। तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम रक्तदान करेंगे कमज़ोरी आएगी या कुछ ना कुछ उनके मन में एक रहता है और इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं रक्तदान देने से। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम लोग लगातार फेस करते आ रहे हैं और बहुत समस्याएं होती है उनको मोटिवेट करने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हकीकत में तो ये है कि आप जैसे ही ब्लड डोनेट करते हैं 24 घंटे में फ्लूइड जो आपके बॉडी से निकलता है वो रिकवर हो जाता है। आरबीसीज बनने में 3 महीने का समय लगता है, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ गलतफहमी है। हम लोग ग्लूकोज वगैरह देते हैं ड्रिंक, जिससे उनको कमज़ोरी का एहसास ना हो, वाचिंग पीरियड में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्तदान की, जैसे अभी राजीव सर ने बताया कि रक्तदान के फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा जो इनिशियल फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये है कि हम HIV और हेपेटाइटिस की आमतौर पे जांच नहीं करवाते हैं। बीमार होने पे भी जब हम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाते हैं तो डॉक्टर अपने सेफ्टी के लिए HHH की जांच करवाता है, जिसमें HIV, HbSAg और HCV की जांचें होती हैं। वो आप रक्तदान करते हो तो निःशुल्क हो जाती है। मार्केट में लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये की जांचें हैं। वेट लूज करने में बहुत फ़ायदे हैं। रक्तदान करने पर आपका वेट भी लूज होता है, आपका ब्लड पतला होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका डाउन होता है, तमाम फ़ायदे हैं। लेकिन लोगों के मन में जो एक गलतफहमी बैठी है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने जैसे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और जैसे कि हमारे साथ राजीव जी हैं, उन्होंने भी बताया कि हमें बढ़ चढ़ के आना चाहिए। सर, आज आपने एक कैंप टाइप का लगाया हुआ था, तो अब तक कितने लोग आ चुके होंगे? मैम, गर्मी का दिन है और 47.6 या 7 टेम्परेचर चल रहा है। इसको भी मात देते हुए और लोगों ने साहस दिखाते हुए लगभग 30 लोगों ने रक्तदान किया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर से लोग निकलना मुश्किल है, इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी लोग इस तपीस को कम करके और अपने साहस को दिखाते हुए यहाँ आए। बहुत बड़ी बात है। ये कैंप ही चल रहा है और लगभग 6 बजे तक चलेगा ये। क्या एक लास्ट मैसेज जो है आप देश के युवाओं को देना चाहेंगे, लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि हमने अक्सर सर सुना हुआ है कि भाई भाई को ब्लड नहीं दे रहा है, जो है बेटा है वो अपनी माँ को ब्लड नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशंस हमें सुनने को मिलती होंगी, आपको भी सुनने में आई होंगी। तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात 100% सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच है। इसलिए कि मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, हर जगह से फ़ोन आते हैं। और मेरा एक ग्रुप है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर ब्लड ग्रुप है एक। तो मैंने ऐसा कोई स्टेट ना हो कि ना आता हो। लोग खासकर यूपी की बात कर ले जाए, यूपी में लड़का माँ को नहीं देता है ब्लड, माँ पेरेंट जो पिता है वो अपने लड़के को नहीं देता है, भाई भाई को नहीं देता है, सिस्टर सिस्टर को नहीं देती है। ऐसे ऐसे आता है काल कि मैंने सुनने में ये होता है कि कितने लोग स्वार्थी हो गए आज के ज़माने में। हम लोग कन्याकुमारी जाकर रक्तदान कर रहे हैं और लोग अपने घर में अपने खून के लिए खून नहीं दे रहे हैं। अब इससे क्या कहा जा सकता है इसको? तो आप यही युवाओं को कहेंगे कि उनको आगे बढ़ चढ़ के ब्लड देना चाहिए और ऐसी कोई भी तकलीफ़ या परेशानी बॉडी में देखने को नहीं मिलती है। अगर मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी बीमार मरीज हो घर में, तो लोग कम से कम उनके भाई भी दे दें तो खून की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन कि मामला ये होता है कि कोई देता नहीं है, वो लोग इधर उधर भटकते हैं, फिर हम लोग को फ़ोन करते हैं, फिर हम लोग, अब चूँकि हम लोग सोशल वर्कर हैं तो उससे जुड़े हैं तो थोड़ा सा देखने में वो लगता है, फिर हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्तदान करने से अंधी बीमारी होती है। हम खुद सही हैं और कोई हम बिल्कुल ठीक हैं। भारत हमारा महान है। और महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ महान लोग हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ जो सर जुड़े हुए थे, सर ने बताया कि वो उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। यहाँ ना खाली अपने शहर में रह के नहीं, दूर दूर जाके जो है उन्होंने रक्तदान किया है, दूसरों के बारे में सोचा है। और आज उनकी ये अपील भी है कि लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।